हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो है हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर आता है उसके द्वारा जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2025। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेडिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इन पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके बारे में और डिटेल हम लोग जानते हैं। हम लोग देखेंगे इसका जो स्टार्टिंग डेट है, ये आपको 4 तारीख को इसका इंडिकेटिव मिला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट जो है ये 31, यानी आज से जो है इसका 31/10/2025 से जो है फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। और ये 30 नवंबर 2025 तक चलेगा, रात के 12 बजे तक। आप देख सकते हैं, तो कोई लेट ना हो। एप्लीकेशन फ़ी जो है आप 12/2/25 तक फिल कर सकते हैं। आपका जो भी फ़ी है पेमेंट करने का, आगे मैं बताऊंगा कितना फ़ी है। मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं एप्लीकेशन में, 3 से लेकर के 12 तक, 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक। और इसका लेवल देखें तो लेवल 6 का जॉब है, जिसका बेसिक सैलरी 35,400 रहेगा। तो अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको लगभग 65,000 से 70,000 के बीच में सैलरी मिल सकता है। इसका एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है हमारा 18 ईयर से 33 ईयर्स तक दिया गया है। और टोटल वैकेंसी की संख्या जो है 2559 रखी गई है। काफ़ी अच्छी तादाद है वैकेंसी। हाँ, बस लास्ट टाइम से कम वैकेंसी आया है, बट क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो यही है। आगे इसके बारे में डिटेल जाने तो इसका अब हम लोग आगे देख लेते हैं। हाँ, इसका एज लिमिट देख लीजिए। एज लिमिट जो है हम पहले से बताए थे, 18 से 33 साल है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बेंचमार्क रखा गया है डेट ऑफ बर्थ का। तो लोअर लिमिट जो 1/1/2008 है, यानी इसके बाद जो जन्म लिया है 1 जनवरी 2008 के बाद से, उनमें वो ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है आप देख सकते हैं, यूआर के लिए 1993 है, यानी 2 जनवरी 1993 के बाद जो लोग जन्म लिए हैं वो सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की बात करें तो 2 जनवरी 1990 के बाद जो जन्म लिए भर सकते हैं, और वहीं एससी एसटी में 2 जनवरी 1988 के बाद भर सकते हैं। ठीक है। आगे इसमें हम लोग अदर फॉर्म का फ़ी देखें कि कितने का फ़ी है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है 500 रुपया लग रहा है। अगर आप एस सी एस टी हैं, एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यू है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटी है, ईबीसी है, तो आपको जो है 250 रुपये लगेगा। आगे देखा जाए, इसमें हम लोग सारा मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन किया जाना है। ठीक है। इसका आगे अगर हम देखें तो सभी को जो है ये इसमें अपना जो है देख सकते हैं कि अपना बैंक नेम, बैंक अकाउंट होल्डर, सारा डिटेल देना है, ताकि जब वो फर्स्ट स्टेजेस का एग्ज़ाम दे देंगे तो उन्हें जो है 400 रुपये का रिफंड मिल जाएगा आफ्टर द एग्जामिनेशन। तो अगर जो लोग अपना बैंक डिटेल वगैरह नहीं ऐड करेंगे उन्हें ये नहीं मिलेगा, बाद में वो क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान देना है कि आप अपने डिटेल सब अच्छे से भरें। अभी इसमें देखा जाए डिटेल, जो इम्पोर्टेंट डिटेल है क्वालिफिकेशन का, तो हम लोग उस पर आते हैं। जो हमारा क्वालिफिकेशन जो है, हाँ, पहले एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, यहाँ प्रोसीजर जो है होगा 4 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, फिर डीवी और उसके बाद मेडिकल। ये 4 स्टेज पार करने के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और तब आप सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज में हमारा जो है 90 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। जिसमें मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस होगा, जनरल अवेयरनेस होगा और जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा। अब पर देखा जाए तो मैथ का 30 क्वेश्चन रहेगा सीबीटी 1 में, और 30 नंबर का होगा। जनरल इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का। इस तरह से सारे क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, और टोटल जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट के अंदर हमें बनाना है। ये सीबीटी 1 का बात है। आगे देखा जाए सेकंड स्टेज सीबीटी के बारे में, तो सेकंड स्टेज में जो है हमारा जो है 120 मिनट दिया जाएगा, यानी 2 घंटे दिया जाएगा। इसमें हमारा जो है टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक इन्वायरमेंटल साइंस और टेक्निकल एबिलिटी, ये सभी क्वेश्चन रहेंगे। पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है। सबका सिलेबस देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस है, कंप्यूटर का सिलेबस है, इन्वायरमेंट का सिलेबस है और टेक्निकल एबिलिटी का सिलेबस दिया हुआ है। काफ़ी डिटेल नोटिफिकेशन दिया हुआ है। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एलिजिबिलिटी की बात करें, तो ये जितना भी है मैकेनिकल प्रोडक्शन, इन सब के लिए अगर आप मैकेनिकल एनालाइट का है उसमें आप आते हैं, तो अगर आप लोगों ने इन सभी से रिलेटेड इंजीनियरिंग की रखी है तो आप इसमें फेल कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है और सिविल के लिए है, सभी के लिए है। और एक टेबल 2 है जिसमें कि जो सीएमए एग्जाम जो हो रहा है उसके लिए आपको बीएससी इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होनी चाहिए। ये जो कुछ मुख्य बातें थी, उसके बाद जो है शॉर्ट कैंडिडेट का जो है शॉर्ट टेस्टिंग किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, सेकंड स्टेज। और सारे जो कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, तो ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रेलवे जनरली अपनाती है। उसके बाद बच्चे लोगों का डीवी होता है, और डीवी में जो है इसमें साफ साफ इस बार मेंशन कर दिया है कि जितना वैकेंसी रहेगा उतना ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज के बाद। ये सब चीज़ें कुछ क्लियर कर दिया गया है। ये सब जनरल गाइडलाइंस दिया गया है कैसे अप्लाई करना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग नोटिफिकेशन पूरी तरह से पढ़ सकते हैं अच्छे से, और कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है लोगों का कि किस किस जोन से कितना वैकेंसी है, तो उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ।
हाँ, तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितना वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा कोलकाता जोन में वैकेंसी है, जिसमें 628 सीट है। ये 628 सीट है। अगर मुंबई की बात करें तो उसके बाद 434 सीट है। प्रयागराज में 162 सीट है। सबसे कम सीट जो है आरआरबी गुवाहाटी का है, 7 सीट दिया हुआ है। तो एज पर योर आपका प्रेफरेंस, आप जिसमें चाहे भर सकते हैं। ये चीज़ है। पोस्टिंग के बारे में एक डिटेल और दिया गया है, जिसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था फ्रेंड कि पोस्टिंग को लेकर रेलवे ने इसमें क्लियर कर दिया है, तो आप ये पॉइंट नंबर 1.1.5 देख सकते हैं। इसमें जो रेलवे ने साफ साफ कह दिया है कि सामान्य तौर पे जो है रेलवे में ट्रांसफर पोस्टिंग बड़ा मुश्किल है, और जहां आपका फर्स्ट पोस्टिंग होगा वही आपका स्थिर रहेगा। ये कह रहा है, इसका लास्ट पॉइंट देखिए, न्यूली अपॉइंटमेंट कैंडिडेट कंप्लीट एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स, यानी अब 5 से 10 साल तक जो है आप अपना ट्रांसफ़र या किसी चीज़ का रिक्वेस्ट आप नहीं दे सकते, आपका जोन का चेंज नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट है, जोन चूज करने से पहले बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार कर लें कि कौन सा जोन आपको चूज करना है। तो आज के नोटिफिकेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।